आप सभी जानते होंगे कि त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास था। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि कैकेयी ने श्री राम का वनवास 14 वर्ष का ही क्यों मांगा था? ये 12, 13 या फिर 15 वर्ष का भी तो हो सकता था। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कारण था जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, श्री रामचरितमानस के अनुसार कैकेयी का राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगने के पीछे का कारण बताया जाता है। दोस्तों, रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है, जब एक नियम हुआ करता था कि अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। कैकेयी ने भी श्री राम के लिए राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास बहुत सोच समझकर मांगा था। उन्होंने सोचा कि जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस लौटेंगे तब उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रहेगा और उनका बेटा भरत ही राजगद्दी पर विराजित रहेगा। लेकिन भरत ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने उस राजगद्दी को वैसे ही छोड़ दिया और खुद भी एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। और फिर जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काटकर वापस आए तो भरत ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ प्रभु श्री राम को उनका सिंहासन वापस लौटा दिया था। और ऐसा ही द्वापर युग में भी हुआ था। उस युग में प्रशासनिक नियम 13 वर्ष का था, इसीलिए कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा था। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान श्री राम का अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाना था। दोस्तों, श्री राम के वनवास के पीछे के कई कारण थे जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा है या फिर समझा है। कैकेयी ने हमेशा राम को बिना किसी भेदभाव के अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। यही वजह थी कि जब भरत को पता चला कि उनकी माता ने श्री राम के वन जाने का वचन महाराज दशरथ से मांगा है तो वो हैरान हो गए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और दोस्तों, सच भी यही था कि कैकेयी ने ये जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि उनसे ये काम देवताओं ने करवाया था। भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रेता युग में राम अवतार रावण वध करने के उद्देश्य से लिया था। अगर श्री राम राजा बन जाते तो रावण वध का उद्देश्य अधूरा ही रह जाता। इसीलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, जिससे कैकेयी श्री राम के विरुद्ध हो जाती है। मंथरा कैकेयी से कहती है कि अगर राम राजा बन गए तो उनकी माता कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम्हें भरत को राजा बनवाने के लिए हट करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसीलिए मंथरा की बातें कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए काफी थी। कैकेयी ने खुद को कोक भवन में बंद कर दिया था। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने वहाँ पहुँचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वचन मांग लिया और इसी कारण ही भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान श्री राम को सिर्फ 14 वर्ष का वनवास ही क्यों दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें।